आज इस्लामाबाद के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्कद हो रहा है। जब आप ये STH देख रहे होंगे तो ऐन मुमकिन है कि उस वक्त कुछ एलामिया सामने आए, लिखी हुई शक्ल में सामने आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आए। ये बात की बात है। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर APC के अंदर से हुकूमत गिराओ, इमरान खान भगाओ किस्म की स्ट्रेटजी बनती हुई आपको नज़र आए या इसके ऊपर आपको कोई कंक्रीट कमिटमेंट नज़र आए। हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ, लेकिन अभी तक जो मालूमात हैं APC से पहले का जो सेंटिमेंट है, जो मुख्तलिफ क़यादत और उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद मैंने इकट्ठा किया है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि पार्टीज़ इस बात पर तो मुत्तफ़िक हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि हुकूमत जो है वो एक टांग पर खड़ी है और बड़ी मुश्किल से उसने अपना तवाज़ुन कायम किया हुआ है, और जिसका एक इंदिया आपको आज मिला है। इमरान खान अमूमन अपने पार्टी के लीडरान से भी नहीं मिलते और लोग लाइनें लगाकर बाहर बैठे होते हैं, और आज अख्तर मेंगल साहब की जमात को उन्होंने वक्त दिया। इससे आपको उस डेस्परेशन का अंदाज़ा है जिसके अंदर हुकूमत है, क्योंकि उसने बजट पास करवाना, और अगर बजट पास नहीं होता मुश्किल हालात के अंदर तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस की ये मूव मुतसव्वर होती है। और वैसे भी जो भी पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होती है, हुकूमत के अपने मेंबरान समेत, उसको वापस जाके अपने हलकों में वजाहत देनी पड़ रही है कि 9 महीने के अंदर चले पिछली करप्शन तो जो हुई इल्ज़ामात की हद तक हमने मुल्क के साथ क्या किया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे दिनों में हुकूमत के लिए अपने आप को वाज़े करना अपने वोटर्स पर और इत्तेहादियों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाना कि सब कुछ ठीक है। तो हुकूमत इस हद तक APC के अंदर अगर ये सेंटिमेंट है कि हुकूमत मुश्किल में है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सेंटिमेंट ये भी है कि हुकूमत जिस मफरूज़े पर लाई गई थी वो मफरूज़ा मुकम्मल तौर पर डिफ़ीट होता हुआ आपको नज़र आता है। मफरूज़ा क्या था कि हम इस हुकूमत को लेके आएंगे, दोनों पार्टियों से मावराए हुकूमत होगी, पंजाब इनके हाथ में होगा, KPK इनके हाथ में होगा, बलूचिस्तान में इनकी कोलिशन हुकूमत होगी, और सिंध को तो हम काबू कर लेंगे। तो 3 सूबे जब आपके पास हैं और मरकज़ आपके साथ खड़ा हुआ है और फ़ौज और हुकूमत जब एक ही पेज के ऊपर है तो मुल्क बड़ी आसानी से चल जाएगा। हम बाहर से कर्ज़े उठा लेंगे और कर्ज़े उठा के हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर बना लेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी आपकी बेहतर हो जाएगी IMF की इंडोर्समेंट के बाद, और मुल्क के अंदर से हम तरक्की का पहिया घुमाएंगे और पहले से बेहतर तरक्की करके दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह मुल्क को लूटा गया और अब मुल्क कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। ये मफरूज़ा था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम निज़ाम खड़ा किया गया। वो धड़ाम से गिर गया है। कोई ऐसे एदाद शुमार आपको नहीं मिलते जिसके अंदर से खैर की खबर हो। गवर्नेंस का जो हाल है उसके ऊपर तो अगर आजकल बहस नहीं हो रही, लेकिन अगर बहस हो तो आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में क्राइम रेट कहाँ पर खड़ा है, पुलिस की कारकर्दगी कहाँ पर खड़ी है, ब्यूरोक्रेसी किस सिमत में जा रही है, और वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिनके ज़रिए लोगों की फलाह का बंदोबस्त करना है मुकम्मल तौर पर गैर फालियत का शिकार है। लेकिन चूँकि उस बहस का हिस्सा नहीं, लिहाजा आपको नज़र नहीं आता। तो APC के अंदर इस चीज़ के ऊपर तो इत्तफाक है, 2 चीज़ों के ऊपर इत्तफाक नहीं। पहली चीज़ तो ये कि अगर हालात ये ख़राब हैं तो क्या ये मौका आ गया है कि हम सड़क के ज़रिए एक मैस मूवमेंट चलाएँ, और मैस मूवमेंट के अंदर फिर आप टकराव भी होगा, फिर घेराव भी होगा, फिर जलाव भी होगा, फिर लड़ाई भी होगी। क्या ये वो मौका है जिस वक्त हमने ये काम करना है? 2 जमातें बल्कि 1.5 जमात है जो कह रही है कि ये मौका हमें बनता हुआ नज़र आता है। GUI इसमें सर फहरिस्त है और बाकी आधी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग की है, जो मरीम नवाज़ साहबा के साथ लोग खड़े हैं, और मेजॉरिटी मरीम नवाज़ साहबा के साथ या नवाज़ शरीफ की बयानी के साथ आपको पार्टी खड़ी हुई नज़र आती है। उनका ख्याल ये है कि ये मौका बन रहा है, बस कुछ ही दिनों की देर है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। लिहाजा आपको रैलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, लिहाजा आपको जलसे जुलूसों की बात होती नज़र आ रही है, और ये वो लोग कर रहे हैं जिनका ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में ये रैलीज़ जो है मैस मूवमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ग्रुप है PMLN का, वो इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उनका ख्याल ये कि ऐसा मौका नहीं है, हमें इस पार्लियामान को चलते रहने देना चाहिए, और इसके अंदर से अगर नई हुकूमत बनती है तो बने। तो ये 1.5 जमात है जो समझ रही है कि मौका आ गया है। बाकी जमातों का ख्याल है कि अगर हम तहरीक चलाएंगे तो शायद इस वक्त वो इतनी ज़्यादा कारगर ना हो, तो इसके ऊपर इत्तफाक राय डेवलप नहीं। दूसरा ये कि असम्बली जाली है या असली है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहस है। क्या इसी असम्बली को नई हुकूमत के नीचे चलाया जा सकता है?
अगर इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो क्या इसी असम्बली में से नई हुकूमत बननी चाहिए? नहीं, इसके ऊपर भी आपको कोई इत्तफाक राय बनता हुआ नज़र नहीं आता। लिहाजा APC का जो नतीजा निकलेगा वो आपको कोई बहुत बड़ा धमाका खेज़ नतीजा मालूम नहीं होगा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पर इत्तफाक राय नहीं है कि नंबर एक, निज़ाम को ऐसा ही चलते रहने देना चाहिए, अगर निज़ाम के अंदर से नेशनल हुकूमत बनती है तो वो एक तसलसल का हिस्सा हो, और दूसरा ये कि क्या सड़क को गर्म करना है या नहीं। लेकिन जो पहला इत्तफाक है उसके साथ अवाम का सेंटिमेंट यकीनन आपको जुड़ता हुआ नज़र आता है। वो तमाम लोग जिन्होंने तमाम उम्मीदों के साथ, दुआओं के साथ या गैम्बल करते हुए, सियासी गैम्बल करते हुए इस हुकूमत को वोट दिए थे, उन तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स का इजहार अब आपको हर तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। हर घर के अंदर से जहाँ पर बिल जाते हैं, हर घर के अंदर से जहाँ से स्कूल की फ़ीसें जाती हैं, जहाँ से ग्रॉसरी होती है, जिसने मकान का किराया देना है, जिसको मुस्तकबिल की थोड़ी सी फ़िक्र है, जो पहले 4 किलो आटा घर में लाता था अब उसको 1.5 किलो आटा लाना पड़ रहा है, जिसने अपने रुपए की कदर को कलाबाजियाँ खाते हुए देखा है, और जो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, और वो लोग जो तकरीबन 60 लाख के करीब ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं, या 10 लाख जो नौकरियां चली गई हैं जिसके साथ 9 लोगों का निज़ाम जुड़ा हुआ था, तो 90 लाख लोग तो ये मौजूद है। ये तमाम का तमाम एक सेंटीमेंट आपको उबलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी बजट की जो कमर तोड़ किस्म की जो तजावीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू नहीं हुई, और ये पहले 9 महीने हैं, और आने वाले 3 साल के अंदर यही कुछ होना है। तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन APC हमारा नहीं ख्याल कि कोई बहुत धमाका खेज़ किस्म का हतमी एलामिया निकाल पाएगी। तो देखते हैं कि अगर इस तज्ज़िये के बाद एलामिया अगर कोई आता है तो वो कितनी मुताबिकत रखता है। लेकिन फ़िलहाल मेरी ख़बर यही है कि कोई बहुत बड़ी ख़बर इसके अंदर से बनती हुई नज़र नहीं आएगी। बजट को डिफीट करने की बात होगी, दबाव बढ़ाने की बात होगी, एक आध रैली की बात होगी, लेकिन मुसलसल मैस मूवमेंट ये होता हुआ नज़र नहीं आता।